हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब इसके लिए एक सेल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमने कंसिडर यहाँ पे किया डैनियल सेल की रिएक्शन इस तरीके से होती है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, पता ही है हमें। अब यहाँ पे इस सेल में, डैनियल सेल में होता क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएगी, है ना, इनिशियली तो पोटेंशियल आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि रिएक्शन होते जाएगी दोनों हाफ सेल में, तो एक हाफ सेल में कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जाएगा और दूसरे हाफ सेल में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसको इस तरीके से देखें, ठीक। तो यहाँ पे ये हमने लिया है इस वाला साइड वाला, ये हमारा एनोड है, ये एनोड पे यहाँ पे क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर आयन है और यहाँ पे जिंक आयन है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंट है। तो और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर जो है डिपॉजिट होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जिंक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा किसमें, जिंक आयन में। तो ये जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कॉपर आयन यहाँ पे कॉपर पे क्या होगा, डिपॉजिट, तो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। वैसे ही जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, वैसे वैसे रेट एट विच ये जो कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, कम। तो कम कम आयन्स क्या होंगे यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो कम क्या होगा, रिडक्शन। और जितना कम रिडक्शन होगा, वोल्टेज जो आपको मिलने वाला है, जो पोटेंशियल यहाँ पे मिलने वाला है पूरा सेल का, वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इनिशियली आपको क्या मिला, 1.1 पोटेंशियल। जैसे जैसे रिएक्शन क्या होती जाएगी, स्लो होते जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये पोटेंशियल जो है सेल का वो हो जाएगा जीरो। ये जीरो क्यों होगा, ये इस वजह से होगा कि ये कॉपर अब इस पे ऊपर डिपॉजिट हो नहीं रहा, और ये जो जिंक है वो फिर से यहाँ पे आयोनाइज नहीं हो रहा, तो जिसके कारण ये जो कॉन्सेंट्रेशन है Zn+2 का यहाँ पे और यहाँ पे Cu+2 का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब ये जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये जो रिएक्शन है हम जो यहाँ पे लिखे, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब ये हम समझेंगे कि रिएक्शन किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया में हमने देखा था कि फॉर इक्विलिब्रियम टू बी अचीव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। और इस इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। जीरो आना ही है सेल का पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रही, और रिएक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या देगा, जीरो। तो 1.1 वोल्ट से कहाँ पे आ गया, ये जीरो पे। कब, जब इक्विलिब्रियम होगा तब। अब आप यहाँ इसको देखिए, हमने इक्विलिब्रियम के लिए एक चीज़ देखी थी, क्या देखा था कि अगर इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में नहीं, जैसे मान लो A+B C+ क्या है, D है, और इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस रिएक्शन का हम निकाल देते हैं रिएक्शन कोशेंट, और ये होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या लेते थे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है, ठीक। और इसी रिएक्शन के लिए अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है, माइनस क्या करवा देते, RT NF नेचुरल लॉग ऑफ क्या करते थे, Q। अब ये Q ही हमारा क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, तो यहाँ पे आ जाता। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी तो ये Q क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम में हमने देखा था ये जो रिएक्शन कोशेंट होता है ये क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा क्या, Kc। तो यहाँ पे ये जो नर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज होकर क्या बनेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल RT अपॉन NF। ये Ln यहाँ पे क्या आएगा, Kc। अब ये Kc क्यों आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, और यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पे ये जो सेल का पोटेंशियल है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये पूरा इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, चेंज, उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इस रिएक्शन में टाइम होते जाएगा, टाइम पास होते जाएगा आगे, एज द टाइम पासिस concentration of Zn+2 increases while concentration of Cu+2 decreases, voltage of cell
डिक्रीज होते जाएगा, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आफ्टर सम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 एंड Cu+2 जो है रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड वोल्टमीटर गिव्स 0 रीडिंग, वो क्या हमें देगा 0 रीडिंग। इसका मतलब अब जो सेल का पोटेंशियल है वो कितना हो गया 0। आगे क्या होगा, ये 0 पोटेंशियल का मतलब, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम, अब इस इक्विलिब्रियम पे सेल का पोटेंशियल तो 0 आ गया, तो नस्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा चेंज इस सेल के लिए। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन मतलब क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है ना, और सेल पोटेंशियल जो कि हमारा 0 है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT/2F। अब 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इस डैनियल सेल की रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है चेंज है या फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको इसकी वजह से n इज इक्वल टू कितना लिया हमने 2। लॉग ऑफ क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक डिवाइडेड बाय कॉपर। तो यहाँ पे 0 लेने की वजह से ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये वाला आ गया 0। तो ये वाली क्वांटिटी, ये एंटायर क्वांटिटी अगर इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 RT डिवाइडेड बाय 2F लॉग ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ठीक, अब ये जो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी क्या लिया था हमने रिएक्शन कोशेंट, लेकिन अब ये कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, तो रिएक्शन कोशेंट बिकम क्या हो जाएगा Kc। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे क्या Kc इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया Kc रख दिया इसकी जगह पे। ठीक, अब अगर टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, और 298 केल्विन अगर यहाँ पे रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, और यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू रख दे, है ना। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा ये पूरा लेके वो आएगा 0.0591। ये हमने पहले क्लासेस में भी देखा है। ठीक, तो ये जो सेल का पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी ये पूरा वैल्यू दैट इज 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, जो कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा Kc। ठीक, तो ये हो गया डैनियल सेल के लिए। अगर इन जनरल कोई भी सेल दिया हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है हमें, जो कि रिलेशन देगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो ये होगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF लॉग ऑफ क्या आएगा Kc, वेयर Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, प्रोवाइडेड हमें क्या दिया हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो सेल का। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिलेशन हमने देखा उसी के बेसिस पे। फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज कोई भी सेल रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे 2, n इज इक्वल टू 2 लिख दिया। द स्टैंडर्ड EMF दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो है इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट। मतलब ये जो है यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो किसकी दी है E0 ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है सेल का वो दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक, और इसी सब पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इसी रिएक्शन का एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो फॉर्मूला तो वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो नस्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला जो रिलेशन में देगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF लॉग ऑफ क्या है Kc। ठीक, Kc को हमें क्या करना है फाइंड आउट। R की वैल्यू कितना 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, R की वैल्यू 8.314, फैराडेज कांस्टेंट गिवन है यहाँ पे कितना दिया है 96485, n की वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 2, वैल्यू रख दे, और सेल का पोटेंशियल भी दिया है कितना 0.295 वोल्ट। तो 0.295 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है 96485 लॉग ऑफ क्या है Kc। इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली वैल्यू जो है
अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये वैल्यू को क्या लेना है 0.0591, ये कैलकुलेटेड है, ये इतना आता है। तो अब याद ही रख लीजिए इसको, तो ये वैल्यू रखेंगे इस पूरे इसकी, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बचा हुआ 2, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या आया 2 लॉग ऑफ Kc, ठीक। और यहाँ पे क्या है 0.295। इस वैल्यू को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 0.295 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू दैट इज 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kc, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 0.59, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.0591। अब इन दोनों को ये जो 0.0591 इसको मान लेते हैं कि 0.059 ही है, तो इसको इससे डिवीजन कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 10 ही आएगा। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना लॉग ऑफ Kc, ठीक। अब दोनों साइड का क्या लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग एंटी लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या Kc, और इस साइड में क्या रहेगा एंटी लॉग। सो Kc इज इक्वल टू होगा एंटी लॉग ऑफ 10, और एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब क्या Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10। जो भी वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा उसको किस में लेना है पावर में 10 के। सो 10 टू द पावर कितना आएगा 10, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। पहले क्वेश्चन में कितना था 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, अभी बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड टू बी 0.591 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। तो आपको यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करिए, जो पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी की तरह है, वैल्यू भी सेम आएगी, आंसर भी बता रहा हूँ, वैल्यू भी जो आएगी Kc की वो क्या आएगी सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, इज 1 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये दिया है हमें क्या Kc, और रिएक्शन जो दिए वो ये है यहाँ पे, ठीक। इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड, ठीक, इज प्लस 0.54 वोल्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज Fe, जिसमें Fe+3 इज कन्वर्टिंग इनटू द क्या हो रहा है +2, ठीक। तो सबसे पहले गिवन क्या है और निकालना क्या है वो देखें। गिवन क्या है Kc, तो पहले लिख दे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है ये वाला, ये क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड। तो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया। अब क्या हो रहा है आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू द आयोडाइड, तो आयोडीन मतलब क्या I2, और ये कन्वर्ट होगा किसमें आयोडाइड, आयोडाइड क्या होता है आयन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है I- में, और इसका पोटेंशियल दिया है प्लस कितना 0.54, ये आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक। व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इस सेल का जिसमें Fe+3 इज कन्वर्टिंग इनटू द Fe+2। तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस सेल का जिसमें Fe+3 इज कन्वर्टेड इनटू हो रहा है Fe+2, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सेल पूरा हमारा क्या है ये वाला, ये सेल का पूरा रिएक्शन है, ठीक। अब इस रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस सेल में हो क्या रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो किसको कैथोड माने किसको एनोड माने। देखो अगर मान लेते हैं कि दो सेल हमारे पास है, ये एक सेल है हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल है, एक हाफ सेल में आयोडीन है दूसरे हाफ सेल में क्या है आयन वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनमें से कौन सा हमारा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, बराबर है कि नहीं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा,
ठीक है, उसी के बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिएक्शन फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ जो दी है, 2 of Fe plus 3 plus 2I minus is converting into 2 of Fe plus 2 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है I2। ठीक, सॉलिड में एक्वियस और यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से गिवन है हमारे पास, ये एक्वियस मीडियम में आयन है। ठीक, तो यहाँ पे तो इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे, तो पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तब भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है Fe+3 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। ये I माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू द I2 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज, माइनस से कहाँ पे गया, 0 पे, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये वाला जो है यहाँ से इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि I माइनस जब I2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आयोडाइड आयन जब आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Fe+3 जब Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन हाफ सेल मिला और ऑक्सीडेशन हाफ सेल मिला। तो इसका मतलब अगर मान लो हमारे पास इस तरीके से वो सेल होता, 2 सेल होते, कनेक्ट हम इसी तरीके से करते हैं ना, ठीक, ये वाला ऐसे, तो जब हमने कनेक्ट किया तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, एनोड, और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, कैथोड। ठीक, तो ये कैथोड जो है यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, आयोडीन और आयोडाइड के बीच में। तो ये वाला हमारा सेल कौन सा हुआ, एनोड, एनोड हुआ हमारा यहाँ पे, ये हुआ हमारा आयोडीन वाला सेल, दैट इज I2 कन्वर्टेड इनटू द I-। तो ये वाला जो है सेल का पोटेंशियल जो दिया है वो किसका दिया है हमें, एनोड वाले का दिया है। और कैथोड वाला जो है वो कौन सा होगा, Fe+3 और +2 वाला। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका आएगा, Fe+3 Fe+2, ये वाला, ये हमें डिटरमाइन करना है, और ये गिवन है। इस सेल का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भले ही यहाँ पे हो रहा है, तो इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं ये गिवन है, क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें चाहिए ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकालेंगे, मान लो इस पूरे सेल का अगर हमें सेल पोटेंशियल पता होता और एक हाफ सेल का हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो दूसरे का हम निकाल लेते। कैसे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E0 ऑफ एंटायर सेल इज इक्वल टू, दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एंटायर सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड। ये हमने पहले भी देखा था। ठीक, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में कैथोड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड है। और कैथोड हमारा क्या है, आयन वाला है, और एनोड हमारा क्या है, आयोडीन वाला है। ठीक है ना, आयोडीन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, अच्छा स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो लिया है, दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है राइट हैंड साइड वाला कौन सा, आयन का, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला का जो है हमें गिवन है, कितना है, 0.54। ठीक, सेल का पोटेंशियल हमारे पास नहीं है। अगर सेल पोटेंशियल हमारे पास होता, लेफ्ट हैंड साइड वाला का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, तो राइट हैंड साइड वाले का हमारा निकल जाता, जो कि हमें डिटरमाइन करना है आयन वाले का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि हमें फाइंड आउट जो करना है वो E ऑफ सेल जो है इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब Fe+3 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में। ठीक, माइनस आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाला, दैट इज एनोड का, जिसमें I2 I में कन्वर्ट हो। ये रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जगह पे देखोगे तो दोनों जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पे ये रिडक्शन की है, I2 इज कन्वर्टेड इनटू द I, Fe+3 इज कन्वर्टेड इनटू द +3 इज कन्वर्टेड इनटू द +2। ठीक,
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ई नॉट ऑफ द सेल। ये तो गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये कितनी है 0.54। ये 0.54 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.54, ये गिवन है हमें पॉजिटिव में, ठीक। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc। इसको अगर नेचुरल लॉग निकाल लेते तो ये वैल्यू आता 2 पॉइंट कितना 303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ क्या आता Kc, ठीक है, लॉग ऑफ क्या आता है यहाँ पे Kc। तो ये हमारे पास तो फॉर्मूला है ही जो अभी हमने देखा था, रिलेशनशिप जब इसके और इसके बीच में हमने देखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा Kc, और Kc गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है ना। तो 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर 8 को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल। तो ई नॉट ऑफ द जो सेल है दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल है, वो हो जाएगा 2.303, आर की वैल्यू 8 पॉइंट कितना लेते हैं 314, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया है 298 डिवाइडेड बाय n। अब n की वैल्यू इसलिए बोला था कि पहले फाइंड आउट कर लीजिए क्या n कितना है, सेल रिएक्शन को देख के ही हमें पता चलेगा n कितना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बस गिनना है आपको, ये 2 इंटू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल +6, ये 2 इंटू कितना ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा +4। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये +6 ये +4, डिफरेंस कितना 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ के होगा एक्सचेंज बस। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो सीधा n की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट जो गिवन होगा, हम कितना लेते हैं 96485 गिवन है, ठीक। तो ये वैल्यू दिया है, कभी कभी ये वैल्यू राउंड अप करके भी दे देते हैं 96500 ऐसे भी करवा देते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ Kc, इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अब ये Kc जो है, Kc की वैल्यू भी रख देते सीधा सीधा, ये Kc की वैल्यू कितना दिया था 10 टू द पावर 8, ठीक। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला बार बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद ही हो जाए, ये वाली वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आता है 0.0591, जब रूम टेम्परेचर कितना हो 298 हो, वैल्यू रखें। तो ई नॉट ऑफ द सेल जो आएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ कितना 10 टू द पावर 8 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ये पावर में 8 है तो ये कहाँ आएगा सामने आएगा, ठीक है। तो आंसर और बचेगा इतना log 10 मतलब कितना 1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, log 10 की वैल्यू कितनी आई 1, दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक। अब इसको आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 2 ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होगा 0.2364 वोल्ट। तो मिला हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका सेल का, ठीक। अब सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिलने के बाद इस सेल के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम यूज करेंगे और यहाँ पे जो है वो पुटअप करेंगे, ठीक है। तो हमें इस सेल का हाफ सेल का क्या मिलेगा पोटेंशियल, लेफ्ट वाले का तो पोटेंशियल हमें गिवन ही है कितना 0.54, हम पुटअप करते वैल्यू को। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल जो हमारा कैथोड है, जो कि राइट हैंड साइड वाला भी है, माइनस क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि कौन सा होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको रख देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe+3 से क्या बन रहा है Fe+2 माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ I2 I-, ठीक। ये गिवन है, ये भी हमने निकाला है ई सेल, ठीक है। ई नॉट ऑफ द सेल हमने निकाला है, ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है ये 0.2364, 0.2364,
ठीक, इज इक्वल टू, ये हमें डिटरमाइन करना है, Fe + 3 + 2 माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.54। ये 0.54 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा A0 ऑफ द Fe + 3 Fe + 2 इज इक्वल टू 0.2364 प्लस आएगा 0.54। ठीक, इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.7764 वोल्ट। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, जिसमें Fe + 3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe + 2 में। ठीक, तो इस तरीके से क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा।